मैडम जी। हाँ ठीक है, आपने इसको किचन में लगा दो और ध्यान से लगाना, पिछली बार लीक हो रहा था पाइप। ठीक है मैडम। क्या हुआ भैया, लगा नहीं रहे क्या? अरे मैडम मैं लगा रहा हूँ, आप पैसे दे दीजिए। कितने पैसे हो गए आपके? मैडम जी 1299। ठीक है, आप ना सिलेंडर लगाओ, मैं लेके आता हाँ हाँ। हूँ। रुको भैया, ये लो पैसे। और एक बार ना दोबारा से वजन कर दो, मुझे ना फोटो खींचनी है। अभी अभी ना मेरे हस्बैंड का फोन आया था, तो वो बोल रहे थे कि तुम ना दोबारा से ना एक बार फोटो खींच के मुझे भेज दो वजन की, क्योंकि उन्हें ना रिकॉर्ड में रखना पड़ता है। क्योंकि पिछले 2-3 महीने से ना सिलेंडर बहुत बेकार आ रहा है, गैस कम निकलती है, लेकिन आप पूरा दिखा के जाते हो और उसके बाद में जब चूल्हे में लगाते हैं तो गैस खत्म हो जाती है। अरे मैडम तो चूल्हे का पाइप चेक करो ना, कहीं से लीकेज हो रहा होगा, हम नहीं तोल पाएंगे दोबारा। हमारी आज तबीयत बहुत खराब है। अरे भैया, तो फिर डिलीवरी देने के लिए क्यों आए हो? ऑफ ले लेते ना। और वैसे भी ये आपका काम है, चाहे आपकी तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, मुझे नहीं पता, मेरे को ना दोबारा से चेक करवा के दो। और रही बात चूल्हे की ना, मैं ऑलरेडी पाइप चेक करवा चुकी हूँ, चूल्हे की सर्विस भी करा चुकी हूँ। चूल्हा बिल्कुल झकास है, जो भी कमी आ रही है ना वो सिलेंडर में आ रही है, और ठीक भी तो है। आप दोबारा से वजन करा दोगे तो एटलीस्ट मैं फोटो तो रखूंगी, आगे चल के मैं आपको ब्लेम नहीं कर सकती ना। मैडम मैंने आपको आपकी आंखों से दिखा दिया, उसके बाद भी आप आगे ब्लेम कर रही हो। फोटो पे क्या विश्वास करोगी आप? भैया क्यों नहीं करूंगी फोटो पे विश्वास, पूरा विश्वास रहेगा मुझे। और देखो, अब उन्होंने बोल ही दिया है कि मेरे को फोटो भेजो, तो मैं मना नहीं कर सकती ना। आप एक बार दोबारा तोल दो। मैडम मैं नहीं तोल पाऊंगा, अगर मैंने एक बार और तोला सिलेंडर तो मैं बेहोश होकर यहीं गिर जाऊंगा। गिर जाओ, मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा दूंगी आपका, लेकिन अगर आपने नहीं तोला ना तो वो मुझे बेहोश कर देंगे। आप ना जल्दी से तोल दो, देखो कुछ नहीं होने वाला, और ये आपका काम है। और वैसे भी देखो, आप यहाँ पर 4 बार तोलो, चाहे किसी और के यहाँ पर जाके तोलो, चाहे डिलीवरी पे तोलो, तोलना तो फिर भी आपको पड़ेगा ही ना। और जब आप यहाँ पर आए हो तो एटलीस्ट एक बार और तोल दो, देखो फोटो ही तो लेनी है, 2 सेकंड का काम है, चलो जल्दी उठाओ। मैडम आप जैसे लोग ना हम जैसे गरीबों को ही मारते हो। हम आपसे कह रहे हैं कि हमारी तबीयत खराब है, हम नहीं उठा पाएंगे बार सिलेंडर, उसके बाद भी आप हमें फोर्स कर रहे हो। ये तुम्हारा काम है और तुम्हें 10 बार करना पड़ेगा, और इस चीज के ना तुम्हें पैसे मिलते हैं। और जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होंगी ना, मैं भी स्लिप पे साइन नहीं करूंगी। मैडम हम नहीं तोल पाएंगे दोबारा, हमारी हो रही है तबीयत खराब, पैसों की अकड़ है ना, अपने पैसे अपने पास रखिए, हम नहीं दे रहे। 1 मिनट, क्यों नहीं तोल रहे हो तुम इसे? और मेरे घर में गैस खत्म हो गई है, मैंने पिछले 4 दिन से यहाँ पर नंबर लगाया हुआ है, पिछले 4 दिन से मैं इंडक्शन पे खाना बना रही हूँ, वो तुम्हारे लिए सही है। और इस तरीके से सर्विस दे रहे हो तुम्हें बात करने तक की तमीज नहीं है। मैडम आप बार तराजू पे तुलवाओगे तो कौन तोलेगा बार? एक तो सीढ़ी चढ़ के हम इतनी ऊपर तक आए, 3रे फ्लोर तक, ऊपर से बार तराजू पे और तोल के दिखाए। इससे पहले तो बड़े खुश होके जाते थे तुम मेरे घर से, आज मैंने जब दोबारा तोलने के लिए सिलेंडर बोल दिया तो तुम्हारे हक्के वक्के छूट गए। छूटेंगे कैसे नहीं, क्योंकि तुम इसके अंदर जो फ्रॉड कर रहे हो वो मुझे पता जो चल गया है। क्या फ्रॉड, क्या फालतू की बातें कर रही हो आप? अच्छा, मैं फालतू की बातें कर रही हूँ, और जो तुम फालतू की हरकतें कर रहे हो मेरे ही घर में घुस के, उसका क्या? तुम्हें क्या लगा था कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? पिछले 4 महीने से ना गैस कम आ रही है, और 4 महीने में ना इतना नुकसान हुआ है ना मेरा, जितना नहीं होना चाहिए था। और मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ पर अकेले नहीं आए हो, तुम्हारे साथ में ना एक बंदा और आया है, मुझे उसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसकी हाइट ना कम है, और वही आकर ना इस सिलेंडर के पीछे ना सीमेंट का पत्थर टांग के गया था, जो कि लोहे के तार में बंधा हुआ। अरे मैडम कहाँ है पत्थर, कौन सा पत्थर? फालतू में आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, शर्म नहीं आ रही आपको? मैं झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, तो मेरे घर के बाहर तो कैमरे लगे हैं, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, वो तो बनावटी नहीं होंगे। तुम्हें क्या लगा था मैं यहाँ पर बैठ के फोन चला रही हूँ? मैं यहाँ पर बैठ के फोन नहीं चला रही थी, मैं यहाँ पर बैठ के ना लाइव कैमरे चला रही थी, और जिसके अंदर ना मैंने साफ सीधा देखा है कि किस तरीके से वो आया, उसने पत्थर टांगा, और उसके बाद में जैसे मेरी निगाह बची ना तो वो आया और पत्थर निकाल के ले गया। और तुम्हें पता है, मैंने अपने फोन के अंदर ना रिकॉर्डिंग भी ऑन करके रखा हुआ था, तो जितना भी यहाँ पे कारनामा हुआ है ना सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है लाइव कैमरे के थ्रू। मैडम माफ कर दीजिए हमें, हमारी नहीं चिल्लाओ ना, ये गीदड़ कैसे बन गए तुम? तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना, तुम तो चक्कर खा के गिरने वाले थे, दिक्कत कहाँ आ रही है? गिर जाओ। अरे मैडम माफ कर दीजिए ना, आगे से नहीं होगा। आगे से? और पिछले जो 4 महीने से हो रहा है, ना जाने कितने महीनों से और लोगों के साथ हो रहा है, उसका क्या? हम तुम्हें ईमानदारी से पैसे देते हैं, यहाँ तक कि टिप भी देते हैं, और उसके बावजूद तुम जैसे लोग हम जैसे लोगों के साथ फ्रॉड करते हो।
विश्वास होता है, और विश्वास में ही ना दुनिया चलती है। मैडम हमारी मजबूरी है, हमसे करा। क्या मजबूरी? हाँ गाओ, अपने मजबूरी के गाने गा के सुनाओ मुझे। मैडम हम कोई गाना नहीं गा रहे, आपको विश्वास नहीं है ना तो आप हमारे साथ हॉस्पिटल में चलिए। हमारी छोटी बहन ना एडमिट है हॉस्पिटल में, उसका इलाज कराना, उसके ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़ रहे हैं हम। अच्छा, तो दूसरों का पेट काट काट के, दूसरों के साथ बेईमानी कर करके, और तुम्हें लगता भी है कि इस तरीके से पैसा इकट्ठा करके तुम्हारी बहन के इलाज में लगेगा और वो सही से जी भी पाएगी? अरे कुछ तो शर्म करो। मैडम जब शर्म आप जैसे बड़े लोगों को नहीं आई तो हम क्यों करें? एक आदमी था, उसने हमारी बहन को गाड़ी से उड़ा दिया था, उससे हमने लाख मन्नतें मांगी थी, वो भी आप जैसे बड़े बड़े घरों में रहने वाला था। उसने हमारी एक नहीं सुनी, उसने अपने सिक्योरिटी गार्डों से कह के हमें बाहर फिकवा दिया अपने घर से। तभी हमने ठान लिया था कि अगर हमारी बहन की हालत बड़े आदमी के चक्कर में ऐसी हुई है ना तो हम बड़े आदमियों के थ्रू ही पैसे कमाएंगे। तभी से हमने ये डिसाइड किया था करने का। मतलब किसी की गलती की सजा किसी और को दे रहे हो? हाँ, और ना जो तुम ये सब कर रहे हो ना, ये भी गलत है। और ठीक है, मैं मानती हूँ कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम पुलिस स्टेशन भी तो जा सकते थे ना। जब तुम उसके घर पहुंच गए तो पुलिस वालों को लेके घर पहुंच जाते, वो इंसाफ करते ना। कानून बना तो है इंसाफ करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम औरों के साथ में गलत करोगे। मैडम आप नहीं समझोगे, जिस आदमी के यहाँ पे 15-15 सिक्योरिटी गार्ड है वो पुलिस वालों से डरेगा? पुलिस वालों के मुंह पे 50 शेयर की गड्डी फेंकता ना, पुलिस वाले हमें ही बंद कर देते उल्टा। देखो मेरी बात सुनो, ये जो भी तुम कर रहे हो ना, इसको आज ही बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी एजेंसी में कंप्लेन कर दूंगी। और रही बात तुम्हारी सिस्टर की ना, तो यू डोंट वरी, उसका जितना भी खर्चा आएगा ना, मेरे एनजीओ वाले उसको पूरा उठाएंगे। और आइंदा से ना अगर तुमने किसी के साथ में भी इस तरीके की तुच्छ हरकत करी ना, तो ना तुम्हारे को ना पुलिस से ना कोई नहीं बचा सकता। मैडम अगर मेरी बहन ठीक हुई ना, मैं किसी के साथ भी ये हरकत नहीं करूंगा। आप मेरी बहन को ठीक करा दीजिए बस। एक काम करो, सिलेंडर अंदर लगाओ और मेरे साथ चलो, मैं अपनी एनजीओ की टीम को बुलाती हूँ।